हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ फेमस ऑथर्स, पोएट्स, ड्रामेटिस्ट और उनके वर्क के बारे में। क्या मतलब हुआ, यानी कि इसमें हम प्रसिद्ध लेखक, कवि या कवयित्री, नाटककार के बारे में जानेंगे और उनकी मुख्य रचना जो कि काफ़ी प्रचलित है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय रचनाकार और उनका काम, भारतीय लेखक और उनका काम। भारतीय लेखक और उनकी रचना में देखिए, सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये रचनाकार हैं और इनकी जो मुख्य रचना है वो है विंग्स ऑफ फायर और इसके अलावा है इग्नाइटेड माइंड्स। ये हमारे क्या रहे थे, सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे राष्ट्रपति रहे थे और ये काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट भी रहे हैं। इन्होंने हमारे देश को विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी बुलंदी तक पहुंचाया है। इसके बाद अगली रचना है वो है रविंद्रनाथ टैगोर की। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो है गीतांजलि और माई हेवन। ये भी आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी के बहुत ही अच्छे जाने माने भारत के लेखक हैं। फिर आपके आते हैं खुशवंत सिंह। इन्होंने लिखा था ट्रेन टू पाकिस्तान। इनका पॉलिटिक्स में बहुत ही ऊंचा पद था। अब आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि खुशवंत सिंह जी राजनीति में किस पद पर कार्यरत थे। इसके बाद आता है महात्मा गांधी। आप सभी जानते हैं ये हमारे राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं और इनकी मुख्य रचनाएं हैं द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ। नेक्स्ट आपका आता है RK नारायण, जिनकी मुख्य रचना है द गाइड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो द गाइड के बाद सलमान रश्दी, इनका आपका आता है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ये इनकी रचना है। फिर हैं झुम्पा लाहिरी, इनकी मुख्य रचना का नाम है द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। फिर है विक्रम सेठ, इनकी रचना है अ सुटेबल बॉय, ये भी काफ़ी फेमस राइटर हैं। अरुंधति रॉय, ये काफ़ी फेमस है, इनकी रचना काफ़ी बार पूछी जाती है, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फिर आपका आ जाता है मुल्क राज आनंद, इनकी रचना का नाम है कूली। शिव खेरा, इनकी रचना का नाम है यू कैन विन। इसके बाद आपका आता है गिरीश कर्नाड, इनकी रचना का नाम है हैवदाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले रचनाकार हैं हमारे कुलदीप नायर, इनकी रचना है बिटवीन द लाइन्स और इसके अलावा रचना है इंडिया आफ्टर नेहरू। फिर आपका आता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। फिर है धर्मवीर भारती, इनकी रचना का नाम है गुनाहों का देवता। मुंशी प्रेमचंद बहुत इम्पोर्टेंट है, गबन, गोदान, कफन, बहुत इम्पोर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं नीरज सी चौधरी, इनका है पैसेज टू इंग्लैंड। इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम लोग चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। ये आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इनकी जो रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगली रचना है जिसकी ऑथर हैं इंदिरा गांधी और इनकी रचना का नाम है माई ट्रूथ। फिर आपका आता है अनीता देसाई, इनकी रचना का नाम है इन कस्टडी। कमला दास, इनकी रचना का नाम है समर इन कैलकाटा। फिर विष्णु शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी रचना का नाम है पंचतंत्र, जिसमें जानवरों के द्वारा जब कोई कहानी होती है जिसमें मुख्य किरदार आपके जानवर होते हैं जो आपको नैतिकता का भी ज्ञान देते हैं, तो उस जो किताब है उसका नाम है पंचतंत्र और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है पेलक्विन बियरर्स। इसके बाद आते हैं आपके स्वामी विवेकानंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। अगर हम उनके बताए हुए निर्देशों पर चलें तो आज भी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि उनके सिद्धांत कितने ज़्यादा दूरदर्शी थे कि वो सिद्धांत उन्होंने कब बता के गए थे और वो आज भी कारगर हैं उतनी ही एफिशिएंसी के साथ। तो इनकी रचना का नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ अंग्रेज़ी के मुख्य कवि और उनकी रचनाएं, जिसमें सबसे पहले आपके आते हैं विलियम शेक्सपियर। इनकी जो मुख्य रचना है वह है मर्सी। इसके बाद है सर हेनरी वॉटन, इनकी रचना का नाम है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। फिर है थॉमस कैरियो, जिसका मतलब जो उनका काम है उसका क्या नाम है द ट्रू ब्यूटी।
इसके बाद काफ़ी फेमस आ जाते हैं जॉन मिल्टन, इनकी रचना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लाइसेटस पैराडाइज लॉस्ट। फिर आपके बाद आते हैं थॉमस ग्रे और इनकी रचना का नाम है एलिगी रिटन इन कंट्री। ठीक है, एलिगी रिटन इन कंट्री। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस रचना का नाम क्या है? एलिगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है। फिर है विलियम्स वर्ड्सवर्थ, बहुत इम्पॉर्टेंट, और इनकी रचना है एजुकेशन ऑफ नेचर और द प्रील्यूड। फिर आपके बाद आते हैं पी.बी. शैली, यह भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टैंडाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। ठीक है, तो ये हो गई कवि और उनकी रचना। आगे बढ़ते हैं। कवि और उनकी रचना में ही एक दो और रहते हैं, उनकी बात कर लेते हैं ज़रा। इसमें आपके आ जाते हैं लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, इनकी रचना का नाम है द पासिंग ऑफ आर्थर। फिर है वॉल्ट व्हाइटमैन, इनकी रचना का नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। फिर है मैथ्यू आर्नल्ड, इनकी रचना का नाम है डोवर बीच। फिर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इनकी जो क्रिएशन है उसका क्या नाम है? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। फिर है विलियम ब्लेक, इम्पॉर्टेंट है, लंदन, द लैम्प और द सिक रोज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब आपका आता है सैमुअल टेलर कॉलरेज, इनकी रचना का नाम है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, यह भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ते हैं तो अगली रचना है आपकी सैमुअल टेलर कॉलरेज की, इनकी रचना का नाम है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। क्या नाम है? फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। नेक्स्ट रचना की ओर चलते हैं। तो कवि का नाम है, लेखक का नाम जॉन कीट्स और इनकी रचना है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, द ईव ऑफ सेंट इग्नेस, ओड टू अ नाइटिंगेल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है आपका पर्सी बाइस शैली, इनकी रचना है ओड टू द वेस्ट विंड और ओजीमेंडियास, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके अगले ऑथर का नाम आता है टी.एस. इलियट और इनकी रचनाएं हैं द वेस्ट लैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड रूफुक। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आ जाता है, थोड़ा आगे बढ़ा लें। नेक्स्ट आपका आ जाता है विलियम बटलर यीट्स, इनकी रचनाएं हैं क्या क्या हैं? द विलियम स्वान्स एज कूली, सेलिंग टू ए ब्रेजेंटियम, लेडा एंड द स्वैन, अमंग स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मुख्य नाटककार और उनकी रचना के बारे में। सबसे पहले आपका आता है थॉमस किट, इनकी रचना का नाम है द स्पेनिश ट्रेजेडी। फिर है क्रिस्टोफर मेंडलोफ, इनकी रचना का नाम है डॉक्टर फॉस्टस एडवर्ड टू, द ज्यू ऑफ माल्टा। नेक्स्ट आपका आ जाता है मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हैं आपके विलियम शेक्सपियर और इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं, रोमियो एंड जूलियट, ऑथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, हेमलेट। फिर आगे इसमें आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, टेमिंग ऑफ द श्रीव एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट, लव्स लेबर्स लॉस्ट, हेनरी वी, द विंटर्स टेल, रिचर्ड टू, रिचर्ड थ्री, मेजर फॉर मेजर, मच एडो अबाउट नथिंग, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो आप सभी जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का वैसे भी काफ़ी नाम है इंग्लिश लिटरेचर में, तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद अगला नंबर आता है, किसका बताते हैं। अगला नंबर आपका आता है विलियम कॉन्ग्रीव का, इनकी रचना है द वे ऑफ द वर्ल्ड और लव फॉर लव। क्लियर। फिर आपका आ जाता है बेन जॉनसन और इनकी बुक का नाम है वॉल्पोन और द एल्केमिस्ट। फिर है थॉमस मिडल्टन, इनकी रचनाएं हैं द रेवेंजर्स ट्रेजेडी, वुमेन बिवेयर वुमेन। फिर है जॉन वेबस्टर, इनकी रचना का नाम है द डचेस ऑफ मेल्फी। फिर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनकी रचनाएं हैं मीन्स इनका क्रिएशन है क्या क्या, मिसेस वैरेंस प्रोफेशन, पिग्मेलियन। फिर आपका है आर्म्स एंड द मैन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑस्कर विल्ड, इनकी रचना का नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो ये हम लोगों ने जाना कुछ ऑथर्स और उनसे रिलेटेड उनकी रचनाएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स लिखे हैं जो कि अक्सर कर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और इसी तरीके की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।